तो दोस्तों आज हमारे पास Redmi की एक स्मार्ट वॉच है और ये है Redmi Watch 5 Active। वैसे तो भाई देखो हमने Redmi की स्मार्ट वॉच काफी टाइम से अपने चैनल पर रिव्यू नहीं करी थी, लेकिन इस वॉच को ना भाई Redmi ने यहाँ पर लॉन्च किया 2800 रुपए में। और 2800 रुपए में कैसी स्मार्ट वॉच है, क्या फीचर यहाँ पर मिल रहे हैं, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काफी अच्छे से भाई हम इसको यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं, तो कैसी स्मार्ट वॉच है और आपको ये परचेज करनी है या फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले तो बॉक्स भाई कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा है ब्लूटूथ कॉलिंग भी आपको इस वॉच में मिल जाती है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन है, तो 2 इंच की स्क्रीन है, मेटल बॉडी है, 3 यहाँ पर माइक आपको मिलेंगे भाई, ये सही है। और उसके अलावा यहाँ पर 18 दिन का काफी बड़ा बैटरी बैकअप यहाँ पर क्लेम है, क्योंकि भाई आजकल जो स्मार्ट वॉचेस चलती है भाई 4-5 दिन से ऊपर नहीं चलती है। कॉलिंग स्मार्ट वॉच है वैसे भी। उसके अलावा यहाँ पर 200 वॉच फेसेस, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, 140+ स्पोर्ट्स मोड है और हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, लेकिन जल्दी से अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो बॉक्स में सबसे पहले तो देखो वॉच कुछ इस तरह से यहाँ पर पैकेजिंग में आती है। और इसके अलावा यहाँ पर कोई एक डॉक्यूमेंटेशन है और इसके चार्जिंग केबल आपको इसके बॉक्स में मिलेगी। तो सबसे पहले इसके डिजाइन से शुरू करते हैं। और यहाँ पर भाई डिजाइन बिल्ड क्वालिटी में बोलूंगी काफी स्लीक सी है। यहाँ पर आपको पूरी मेटल बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जिंक अलॉय यहाँ पर यूज हुआ है, तो काफी अच्छे खासे यहाँ पर फिनिशिंग है। मेरे पास ये ब्लैक कलर में, इसके अलावा एक आई थिंक ग्रे व्हाइट कलर में भी आती है। उसके अलावा ऊपर की तरफ देखोगे ना तो एक फ्लैट डिजाइन मिलता है, यहाँ पर कोई कर्व नहीं है जैसे नॉर्मल वॉचेज में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रैप्स है सिलिकॉन स्ट्रैप्स है, लेकिन स्ट्रैप्स की क्वालिटी अच्छी है। 20 mm के स्ट्रैप्स है, रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स है। वैसे जो स्ट्रैप्स के जो डिजाइन है वैसे एप्पल वॉच का नहीं होता लूप बैंड डिजाइन, वैसा कुछ है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी अच्छी लगी मुझे। बाकी पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं, तो हार्ट रेट, SpO2 और चार्जिंग पॉइंट्स रहेंगे। और हाँ, स्पीकर ग्रिल ये है और माइक्रोफोन यहाँ पर वैसे एक ये है। वैसे रेडमी का कहना है इसमें 3 माइक्रोफोन है, मुझे तो अभी एक ही दिख रहा है। बाकी कॉल क्वालिटी हम इसी वीडियो में आगे टेस्ट करेंगे, देखेंगे भाई माइक की क्वालिटी कैसी है। लेकिन जल्दी से अब इस वॉच के फीचर वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले से ही शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है 2.0 इंच का, यानी कि भाई 2 इंच का डिस्प्ले है। और यहाँ पर आपको देख सकते हो भाई काफी बड़ा सा डिस्प्ले दिया हुआ है, लेकिन ये जो डिस्प्ले एक LCD डिस्प्ले है। नॉर्मली वैसे इस प्राइस में आपको अब भाई एमोलेड डिस्प्ले भी मिलने लग गए, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है। 320x368 पिक्सल के आसपास की यहाँ पर रेजोल्यूशन है, तो काफी शार्प यहाँ पर डिस्प्ले है। ब्राइटनेस भी बोलोगे अच्छी है, यहाँ पर 500 निट्स की ब्राइटनेस है। और एक और चीज दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर इसका जो वॉच फेस चेंज करके, और हमने भाई इसको आउटडोर में भी टेस्ट किया है। ब्राइटनेस यहाँ पर भाई कोई प्रॉब्लम नहीं करती, इंडोर आउटडोर कोई विजिबिलिटी में इशू नहीं है। बाकी एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पर इसका जो वॉच फेस कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। तो मैं ये वाला लगाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस वॉच के जो बेजल्स हैं वो काफी मोटे मोटे बेजल्स हैं, तो नीचे थोड़ा सा ज्यादा मोटा चिन्ह है वैसे, तो ये एक चीज है। लेकिन भाई दिखने में वॉच भाई इतनी बुरी नहीं लगती है, काफी यहाँ पर अच्छी खासी स्लीक लगती है। फ्लैट ऊपर से डिजाइन है इसका। बाकी इसके जो वॉच फेसेस हैं यहाँ पर भाई वो भी मैं आपको बताया था कि इसमें कुछ एडिट वाला फंक्शन है। तो जैसे ये वाला वॉच फेस एक डायनेमिक वॉच फेस है, तो अलग अलग कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, या फिर इसमें जैसे आपको कलर चेंज करना है, या फिर नीचे यहाँ पर छोटे छोटे जो आइकन्स है ना इसकी भी जो सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन इसके वॉच फेस में आपको मिल रहे हैं। बाकी इसके साथ ये जो इसकी ऐप है मी फिटनेस, इसमें आपको भाई बहुत सारे आपको यानी कि 200 के करीब आपको जो इसके वॉच फेसेस मिल जाएंगे। देख सकते हो भाई काफी बड़ी सी यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, तो वो मुझे सही लगा। और कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं, जैसे अपनी कोई फोटो वगैरह लगानी हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, तो ये सही है। लेकिन ये जो ऐप है इसके फीचर के बारे में आगे बात करेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी मिल रही है। बाकी ये जो डिस्प्ले है ना ये भाई 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो काफी यहाँ पर स्मूथ डिस्प्ले है, जैसा आप देख सकते हो काफी सही चीज है ये। यहाँ पर अगर मैं UI की बात करूँ तो ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन पैनल है, नीचे ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे क्विक टॉगल बटन्स है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर आप रेस टू वेक वाला फंक्शन है, या फिर इवन ये जो ऑलवेज स्क्रीन ऑन टाइम वाला एक ऑप्शन है इसमें 5 मिनट का। बाकी सेटिंग में जा सकते हो और भी फंक्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, टॉर्च वगैरह। लेकिन आई डोंट नो यहाँ पर ब्राइटनेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। वैसे सेटिंग में जाकर आपको भाई वो डिस्प्ले में जाकर ब्राइटनेस चेंज करनी पड़ती है। ब्राइटनेस वैसे अच्छी है, आपको ज्यादातर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऑप्शन वगैरह तो डायरेक्टली होना चाहिए था। और हाँ, इसमें ना वैसे आपको HyperOS मिलता है Xiaomi का, वैसे अच्छा UI है, लेकिन भाई देखो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स अभी भी जरूरत है इनमें। बाकी राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो ये भाई विजेट्स वगैरह आ जाते हैं। तो सबसे पहले भाई देखो वेदर है, यहाँ पर लास्ट नाइट की स्लीप, या फिर आपको जल्दी से वर्कआउट वगैरह चालू करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। और स्वाइप करोगे तो ये हेल्थ रिलेटेड फीचर आ गए, तो जैसे हार्ट रेट, SpO2, और यहाँ पर ये ब्रीथ का ऑप्शन है और स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन है। इसको आगे चेक करेंगे। उसके अलावा इस वॉच में आपको एलेक्सा जैसा फीचर मिल रहा है, और अगर आप भाई अपने घर में एलेक्सा यूज करते हो ना तो भाई बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि जैसे आप कंट्रोल कर सकते हो कोई डिवाइसेस वगैरह, या फिर डायरेक्टली ना इससे मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, तो स्क्रीन पे इसके आंसर आ जाते हैं। हु इज अमन ढींगरा, तो देखो भाई आंसर वगैरह भी आ गया यहाँ पर। वैसे मुझे पता नहीं था भाई एलेक्सा को मेरे बारे में पता है। एनीवेज यहाँ पर सब्सक्राइबर थोड़े से कम है, थोड़े से बढ़ा दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक का बटन दबा दो। और एलेक्सा को मतलब अगर आपको जल्दी से ऑन करना है तो ये बटन प्रेस करके रखोगे तो एलेक्सा यहाँ पर एक्टिवेट भी हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर भाई अलार्म, टाइमर, और ये आप अपने भाई जो फोन का जो
म्यूजिक वगैरह यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। जैसे अगर आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो वगैरह भी देख रहे हो तो यहीं से भाई पॉज प्ले ये कर सकते हो। इवन यहीं से नेक्स्ट प्रीवियस या फिर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज भी कर पाओगे। तो यहाँ से भाई ये चीज़ें कंट्रोल करना हो तो हो जाएगा। बाकी मेन्यू एक्सेस करना हो तो यहाँ पर एक बटन है, सिंगल बटन है वैसे यहाँ पर, तो ये जो मेन्यू इसका ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह से है और काफी स्मूथ लग रहा है इसका यूआई। और इस मेन्यू में सबसे पहले यहाँ पर वर्कआउट है और इसमें आपको यहाँ पर 140 के करीब जो वर्कआउट मोड दिया है। जैसा आप देखते हो और भी कैटेगरीज है, ट्रेनिंग में 40 आइटम्स और हैं, लेकिन यहाँ पर भाई आपको स्विमिंग वाला मोड नहीं दिया क्योंकि इसकी जो आईपी रेटिंग है वो यहाँ पर IPX8 है। वैसे IPX8 का मतलब है कि भाई देखो पानी वगैरह तो झेल जाएगी, लेकिन डस्ट वगैरह से इसको थोड़ा सा आपको संभाल के रखना पड़ेगा। और वैसे इसमें ना आपको यहाँ पर एक वाटर ड्रेन वाला भी फीचर दिया हुआ है, देख सकते हो भाई क्लीन कर रहा है वाटर। तो कभी गलती से पानी में गिर भी जाती है ना तो ये फीचर काम आ सकता है। उसके बाद वर्कआउट की हिस्ट्री, स्टैट्स यहाँ पर देख सकते हो, हार्ट रेट, वाइटैलिटी स्कोर वगैरह ये आप यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा SpO2, स्लीप, स्ट्रेस, ब्रीद, एलेक्सा, वेदर। और वेदर में ना यहाँ पर आप देखोगे ना तो बहुत सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आती है, सनराइज, सनसेट, AQI वगैरह और फोरकास्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको इवेंट्स, टास्क जो बेसिकली आपको इसकी ऐप के थ्रू ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, फोन, म्यूजिक, कैमरा, अलार्म। के बाद फोकस एक ऑप्शन है जिसको बेसिकली आप प्ले करोगे तो DND मोड इनेबल हो जाता है, तो ज़्यादा ऐसे नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएंगी। उसके बाद स्टॉप वॉच, टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक, फाइंड फोन, फ्लैश लाइट और सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में वॉच फेस, नोटिफिकेशन, साउंड, वाइब्रेशन, डिस्प्ले की सेटिंग्स हैं, देख सकते हो भाई, ऑटो लॉक वगैरह ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। उसके बाद नाइट मोड और स्पोर्ट्स ऑटो डिटेक्शन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। बैटरी थोड़ा कंज्यूम करेगा लेकिन यहाँ से इनेबल कर सकते हो। लेआउट, यहाँ पर मेन्यू का लेआउट चेंज कर सकते हो। पिन डालना हो, बैटरी, सिस्टम में रिबूट, पावर और ये रीसेट वगैरह के ऑप्शन रहते हैं। तो जैसा आप देख रहे होगे भाई फीचर यहाँ पर काफी अच्छे हैं, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर अच्छे मिल रहे हैं जो इसकी ऐप पर जाकर आपको थोड़े से और चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन भाई देखो 2800 रुपए की ये वॉच है, तो यहाँ पर वैसे तो देखो डिस्प्ले वगैरह जो अगर एमुलेट नहीं भी है तब भी यहाँ पर जो फीचर वगैरह ना जो इस टाइम पर वॉचेज आ रही है उससे आपको ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। और इवन स्क्रीन और यूआई बहुत ही स्मूथ है इसका, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी है। बाकी रिलायबिलिटी की बात करें तो इसके जो हेल्थ रेटिव फीचर है, SpO2, हार्ट रेट, कॉलिंग फीचर है, वो सारे चेक कर लेते हैं कैसे यहाँ पर है। सबसे पहले भाई मैं इसको पहन लेता हूँ और पहनने के लिए ना मतलब इस तरह से इसको लूप बैंड की तरह ही पहनना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से भाई इसकी लुक है इन हैंड, तो देख सकते हो काफी अच्छी खासी लुक आ रही है। 2 इंच की स्क्रीन है यहाँ पर, काफी बड़ी स्क्रीन है, मतलब मुझे काफी कंफर्टेबल भी लग रही है। और तो रात को पहनकर भी सोना हो, स्लीप ट्रैकिंग के लिए तो पहन सकते हो। बाकी स्क्रीन के ना एक फीचर मैं आपको बताना भूल गया था कि इस तरह से आप इसकी स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, डबल टैप से इसकी जो वेग भी हो जाती है स्क्रीन, इवन तो ये LCD डिस्प्ले है। यहाँ पर रेस टू एक वाला फीचर है वो भी काफी अच्छे से काम कर रहा है, देख सकते हो भाई काफी रिस्पॉन्सिव है। तो जैसे होता है भाई देखो हर चीज बहुत अच्छे से काम कर रही है इस वॉच में, लेकिन जल्दी से हार्ट रेट, SpO2 वो चेक करते हैं पहले। और इसके लिए मैं अपनी फिंगर पे एक ऑक्सीमीटर लगा लेता हूँ, कंपेयर कर लेंगे क्या रीडिंग्स यहाँ पर आती है। तो सबसे पहले भाई हार्ट रेट यहाँ पर मेजर कर रहे हैं और अभी यहाँ पर ऑक्सीमीटर में दिखाना शुरू कर दिया इसने 80 बीट्स पर मिनट, और अभी यहाँ पर ये मेजर कर रहा है और यहाँ पर आ रहा है भाई 86, 87, 86, 86। तो देख सकते हो बहुत ही यहाँ पर सेम सी रीडिंग आपको मिल रही है। वैसे 92 हो गया, 94 और यहाँ पर भी बढ़ रहा है, अब 90 हो गया। तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी के मामले में थोड़ी सी बेटर लग रही है ये वॉचेस। अब SpO2 चेक कर लेते हैं। ऑक्सीमीटर में दिखा रहा है भाई 98% और अभी यहाँ पर ये मेजर कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है भाई जो SpO2 मेजर करने में ये वॉच। और अब यहाँ पर देखो वॉच में जैसे दिखा रहा है आपको 96% और SpO2 मीटर में भी मेरे यहाँ पर दिखा रहा है भाई 96%। तो ये अच्छी बात है भाई, दोनों की रीडिंग काफी हद तक सिमिलर लग रही है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ भाई ये जो वॉचेज है मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज करो तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज करना। उसके अलावा यहाँ पर कॉलिंग का जो फीचर है उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नंबर डायल करेंगे और देखते हैं यहाँ पर इसका स्पीकर का वॉल्यूम है वो कितना लाउड है। एयरटेल में आपका स्वागत है। एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए तो जैसा आप सुन सकते हो यहाँ पर जो स्पीकर का वॉल्यूम है काफी लाउड है, फुल वॉल्यूम मैंने रखा हुआ है। मैं एक बार इसको काट देता हूँ, तो इंडोर हो आउटडोर हो भाई यहाँ पर सुनने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी भाई यहाँ पर रेडमी का कहना है कि इसमें आपको 3 माइक्रोफोन मिलते हैं, ENC यहाँ पर सपोर्ट है। और वैसे हमने देखा भाई एक ही माइक मुझे विजिबल दिख रहा था, बाकी 2 माइक्रोफोन कहाँ पर दिए वो मेरे को दिख नहीं रहे, लेकिन माइक की क्वालिटी यहाँ पर काफी बढ़िया है। हमने जिससे भी बात करी है इस पर सबने भाई एक आया कि उसको पता भी नहीं लग रहा कि हम ऐसे वॉच से बात कर रहे हैं। तो स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, माइक की क्वालिटी अच्छी है, कॉलिंग के लिए वॉच भाई डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो इस प्राइस में। बाकी नोटिफिकेशन की बात करें तो कुछ इस तरह से कॉल आने पर नोटिफिकेशन आती है, कॉलर का नाम आ रहा है और यहाँ काट सकते हो, उठा सकते हो, और इवन यहाँ पर क्विक रिप्लाई के भी ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। वॉच यहाँ पर रिंग कर रही है, वाइब्रेट भी करती है, और बहुत सारी जो वॉचेज हैं इस प्राइस में आपको क्विक रिप्लाई के ऑप्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। और क्विक रिप्लाई को इनेबल करने के लिए इसकी ऐप में जाकर आपको यहाँ पर इनकमिंग कॉल में जाना होगा और यहाँ पर आप क्विक रिप्लाई विद मैसेज ये भाई इनेबल डिसेबल कर सकते हो, इवन यहाँ पर ऐड कर सकते हो और रिस्पॉन्सेज। बाकी SMS नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से रहती है, काफी बड़ा टेक्स्ट है वो आप पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर इंग्लिश टेक्स्ट के अलावा आपको हिंदी टेक्स्ट का सपोर्ट भी मिल जाएगा, बट क्विक रिप्लाई वाला ऑप्शन आपको भाई SMS के टाइम पर नहीं मिलता है। तो ये तो बात हुई भाई Redmi Watch 5 एक्टिव के फीचर्स के बारे में। बाकी फीचर वगैरह भी यहाँ पर भाई बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं, इवन कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अच्छे हैं यहाँ पर इसकी ऐप के थ्रू, और मुझे भाई अच्छी लगी ये वॉच। वैसे प्राइस के हिसाब से इसका जो प्राइस है 2800 रुपए है, और 2800 रुपए में आपको भाई अच्छी खासी दिखने वाली वॉच है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मेटल जिंक अलॉय वगैरह है,
स्ट्रैप्स अच्छे हैं यहाँ पर, और एमुलेट देते हैं तो थोड़ा सा और यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी लगती मुझे ये वॉच। बट फिर भी यहाँ पर अगर आपको भाई देखो रिलायबल चाहिए ना वॉच, थोड़ी सी और बेटर चाहिए, मतलब स्मूथ चले, यूआई अच्छा चले, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये वॉच काफी बढ़िया है। कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है वैसे यूआई में, जैसे मैंने बताया भाई ब्राइटनेस की, और कुछ जगह मैंने और चीजें भी नोटिस करी, लेकिन ओवरऑल एक काफी अच्छी खासी वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच लगी मुझे। और हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गया मैं इस वॉच के बारे में कि इसका जो बैटरी बैकअप है, कंपनी का क्लेम है भाई 18 दिन का, लेकिन ये जो वॉच है ना आई थिंक 12 दिन के आसपास आराम से चल जाएगी अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इसको यूज नहीं करते कॉलिंग के साथ। और कॉलिंग के साथ यूज करते हो ना तो फिर भी यहाँ पर आराम से 7-8 दिन ये वॉच चल जानी चाहिए। तो मुझे भाई इसकी बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया लगा। 470 mAh के आसपास की इसकी इनबिल्ट बैटरी है, तो बैटरी यहाँ पर काफी बड़ी है, तो एक अच्छी फीचर रिच स्मार्ट वॉच लगी। डिजाइन वगैरह भी अच्छा है, यहाँ पर थोड़े से बस बेजल थोड़े से और कम कर सकते थे, बाकी मुझे ये वॉच अच्छी लगी। और अगर आपको इसको परचेज करना होगा तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक इसकी सेल वगैरह भी चालू हो चुकी है। बाकी आपको ये वॉच कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।